एसओपी को लेकर जो यहाँ पे लोग जो क्वारंटीन सेंटर में सर क्वारंटीन फैसिलिटीज़ सर एसओपी को क्लियर कर दीजिए ताकि लोग क्लियर रहें सर। ये एसओपी जो है, एसओपी का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। तो कोविड में जब इश्यूज़ में हम लोग को ये प्रोसीजर इस्तेमाल करता है। ऑन द सब्जेक्ट ऑफ दिस क्वारंटाइन, इसमें हम लोग मालूम है कि बहुत कन्फ्यूजन है एट द फील्ड लेवल, तो हम थोड़ा ये क्लियर करना चाहता हूँ। क्वारंटाइन फैसिलिटी जो फैसिलिटी क्वारंटाइन मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से आप जब आएंगे 3 दिन मिनिमम बैठना पड़ेगा। इसमें क्वारंटाइन फैसिलिटी इंस्टीट्यूशनल होगा या पेड क्वारंटाइन इन द होटल। सो फॉर बोथ दिस 3 दिन मिनिमम है एंड आफ्टर दैट सैंपल लेगा। सैंपल लेने के बाद रिज़ल्ट आने के तक आप वहीं रहना पड़ेगा। तो जब रिज़ल्ट आएंगे सपोज नेगेटिव है, आपको डिस्चार्ज होगा फ्रॉम द क्वारंटाइन फैसिलिटी या पेड क्वारंटाइन होटल, but with a strict undertaking by the individual plus the signature of the local guardian or parent and the magistrate. So that home quarantine is to be very strict for the next 14 days, and after that if you are okay then you again do self quarantine for another 14 days. So that is about home quarantine. But अभी जो होटल में बैठा है पेड क्वारंटाइन, इन लोगों को जब नेगेटिव है तो यू डोंट हैव टू स्टे इन द होटल बिकॉज देयर आर अदर पीपल कमिंग एवरी डे। जो वापस आ रहे हैं इन लोगों को, कोई लोग जो होम होटल में आएंगे तो आपको होटल में आएंगे वहाँ फोन कर तो आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप निकल टू लीव द होटल बिकॉज आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जो बाहर से आएंगे वो अनटेस्टेड है। सो यू नेवर नो उनकी तरफ से इन्फेक्शन हो सकता है। सो विद दैट ये होटल पेड क्वारंटाइन में टिल द रिजल्ट is announced, you will be there. After result, then you can go for home quarantine. सर ये एसिम्प्टोमेटिक के लिए था, अगर किसी का सिम्टम दिखाई देता है तो उन्हें भी साथ में रखा जाएगा क्या, अलग आइसोलेशन वार्ड में? अभी वहाँ में टेस्टिंग टीम फॉर स्क्रीनिंग द पैसेंजर्स जो वापस आ रहे हैं, तो जिसमें अभी वहाँ में थर्मल स्कैनर जो टेम्परेचर देखता है बुखार है कि नहीं, एंड देन सिम्टम्स है कि नहीं, जैसे खांसी है या बुखार और सांस लेने में तकलीफ। तो ये दोनों लेके हम लोग को डिवाइड करता है, भाग अलग करता है, जो जिसके पास सिम्टम है और जिसके पास सिम्टम नहीं है। जिसके पास सिम्टम नहीं है हम लोग कहते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक इंग्लिश में, तो वो भाग करके अभी जो जिसके पास सिम्टम्स है उन लोग अलग जगह में रखेगा, क्वारंटाइन फैसिलिटी नियर द चेक गेट। एंड जिसके पास सिम्टम नहीं है इन लोगों को अलग अलग अपना डिस्ट्रिक्ट को या टीम वहाँ में चेक गेट में है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गाड़ी रखा है, वहाँ में ऑफिसर रखा है और इन लोगों को वहीं से चेक गेट से सीधा अपना डिस्ट्रिक्ट में ले जाएगा। वो वहाँ जब अपना डिस्ट्रिक्ट पहुँचेगा उन लोग अपना घर नहीं जाएगा, वो अपना वहाँ में क्वारंटाइन फैसिलिटी आइडेंटिफाई हुआ वहाँ रखेगा। तो नेक्स्ट कम्स तो ये सैम्पल कलेक्शन। अभी सैम्पल कलेक्शन हम लोग ऐसे अरुणाचल के लिए थोड़ा यूनिक है। हम लोग ऐसे अभी चल रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी हम लोग सैंपल टेस्ट कर रहे हैं, जो दूसरे स्टेट में ऐसे नहीं हो रहा है। जो सैंपल ले रहा है वो हम लोग या गला का या जो स्वाब लेता है वो VTM कहते हैं, उसमें डाल के वो कोल्ड चेन में हम लोग टेस्टिंग लेबोरेटरी को भेजते हैं। तो ये ऐसे है कि जब सैंपल टेस्ट कलेक्शन करेगा तो उसमें टेस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हमारा अरुणाचल में सिर्फ एक लेबोरेटरी है जो अभी मेडिकल कॉलेज में जस्ट रिसेंटली शुरू हुआ। आगे में हम लोग का टेस्टिंग सेंटर है डिब्रूगढ़ रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर, ICMR का लेबोरेटरी है, वो पहले से हम लोग को मदद कर रहा है, अभी भी चल रहा है। देन दूसरा लेबोरेटरी तेजपुर मेडिकल कॉलेज में एक लेबोरेटरी है, एंड हम लोग गुवाहाटी में मेडिकल कॉलेज भेजता है, तो वो अभी बंद कर दिया क्योंकि उन लोगों को आसाम में अभी बहुत सैंपल कलेक्शन हो रहा है। और सर जो लोग आते हैं काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि सारे लोग PTC में ही आ रहे हैं, तो जबकि डिस्ट्रिक्ट में भी बनाया गया है गेट्स, जो जितने भी स्टैंडर्ड लोग रिटर्नीस है उनका एंट्री को लेकर, तो उसे किस तरीके से किया गया है सर? जो स्टैंडर्ड अरुणाचल से बाहर इन लोग वापस आएंगे, ये नहीं कि आप सीधा यहाँ बंदरदेवा चेक गेट में आना है PTC में। हम लोग अरुणाचल में 12 चेक गेट्स है, जो वेस्टर्न पार्ट बिलोंग करते हो वो बालूपुंग चेक गेट में जाएंगे। तो जो यहाँ पापुम परे और कुरुंग कुमे और ये यहाँ का मिडिल बेल्ट है, इन लोग यहाँ
हम लोग चेकिंग यहीं करता है पीटीसी बंदरदेवा। जो ईस्टर्न पार्ट है रुकसिन का चेक गेट है, जो ईस्ट सियांग, अपर सियांग, सियांग डिस्ट्रिक्ट, लिखाबाली के लिए फिर वेस्ट सियांग का गेट ये सब है। तो आप लोग जानना चाहिए कि ये पूरा यहाँ पीटीसी बंदरदेवा आने का ज़रूरी नहीं है। एसओपी गवर्नमेंट इंडिया से आता है बीच बीच में, वो चेंज होते रहता है क्योंकि विद सिचुएशन ये सब होना ही है, हो रहा है। तो ये जो अभी हमारा अरुणाचल के जहाँ तक हम लोग बोलता है, वी हैव ऑल्सो फ्रेम्ड आवर ओन एसओपी टू सूट आवर सिचुएशन। नॉट नेसेसरीली हम लोग को जो सेंटर से एसओपी दिया हम लोग वो फॉलो करना है। तो ये एसओपी आप लोग जानना चाहिए कि बीच बीच में जो नया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता है, हम लोग यहाँ डिस्कस करके फिर हम लोग ने अपना ये अरुणाचल के लिए व्हाट इज़ फिजिबल हम लोग एसओपी बनाया। जब से लॉकडाउन 3 से अभी 4 तो रिलैक्सेशन हुआ, उसमें इंफॉर्मेशन गया कि हर क्षेत्र में टू दिल्ली, जहाँ हम लोग अरुणाचल के लोग बाहर में अभी पढ़ता है, बिजनेस करता है, कम से कम ऐसे हम लोग जैसे इंफॉर्मेशन में जो पाया गया है कि करीब 11,000 जैसे लोग अरुणाचल के जो बाहर में वो वापस आने के लिए मन कराता था। तो उसमें हर स्टेट के लिए अलग अलग ऑफिसर, नोडल ऑफिसर आइडेंटिफाई हुआ है ब्यूरोक्रेट लेवल में। तो अकॉर्डिंगली फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट जहाँ जो एडमिशन लोग मालूम है कि कौन कौन कितना लोग वापस आने का चांस है, तो ये नंबर इज़ देयर बाय नेम, एवरी डिटेल इज़ देयर। सो बेस्ड ऑन दैट प्लानिंग हुआ कि इन स्टैगर्ड मैनर बैच वाइज धीरे धीरे आने का ऐसे प्लान किया। बट अब यहाँ में भी फिर भी हम लोग समझना चाहिए कि बहुत लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट का रूटिंग से नहीं आके अपना खुद आया है, अरेंजिंग द ओन व्हीकल, तो वो भी नंबर ऐड ऑन हो गया। तो फिलहाल आज तक हम लोग को टिल यस्टरडे अराउंड 6,000 जैसे अरुणाचल में वापस आया है। तो इन द डेज टू कम टिल 31 तक है और आने का चांस है। साथ ही साथ हम लोग ये भी अभी मैसेज जा रहा है एक दूसरों को कि कोई लोग जहाँ भी है वहाँ रहने के लिए वो भी हो ही रहा है। What I am understanding is there are many people who are not going to come back despite giving their names. सवाल ये भी रहेगा जो RT-PCR जो टेस्ट मैंडेटरी बनाया गया है कैबिनेट के द्वारा कि जितने भी लोग आएंगे वापस कोई भी जोन से हो तो उन्हें RT-PCR टेस्ट कराना मैंडेटरी है। तो सर उसकी वजह से जो बैकलॉग हो रहा है या सर कुछ और कारण भी है जो हमारे यहाँ पे कमी के कारण? जी, अभी ये इसमें कमियाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन केवल ये है कि नंबर की वजह से ये सब थोड़ा हम लोग को थोड़ा झेलना पड़ता है। अभी मैं संक्षेप में क्लियरली बता दूंगा कि हमारा लेबोरेटरी टेस्ट एज ऑन येस्टरडे फर्स्ट सबसे ज़्यादा लोड लेने वाला RMRC डिब्रूगढ़ में है। वहाँ में कम से कम अभी 700 प्लस ऐसे सैंपल अभी बैकलॉग में है, जो इन लोग ने रिपोर्ट देने में थोड़ा देरी हो रहा है क्योंकि आसाम के सैंपल्स पे है, बहुत सैंपल वहाँ टेस्ट हो रहा है। एवरी डे अराउंड 2000 सैंपल्स इज दे आर टेस्टिंग। सो विद पोलिंग अभी थोड़ा हम लोग को रिक्वेस्ट करके हम लोग को ये रिपोर्ट आ रहा है। सो एज ऑफ येस्टरडे देयर इज नियरली अराउंड 700 प्लस backlog is there, which may take another 2 days to clear the backlog. Then coming to Tezpur also there is something like 150 backlog है, तो ये भी 1-2 दिन लगेगा। We have no problem with that because they are taking care of 2 districts. Main problem है डिब्रूगढ़ में 15 डिस्ट्रिक्ट सैंपल्स वहीं जाता है, तो बाकी हम लोग सैंपल यहाँ हम लोग मैनेज कर रहे हैं। ट्रिम्स में अभी जो डिस्ट्रिक्ट लाइक ईस्ट कामेंग, पके केसांग, लोअर सुबनसिरी, कुरुंगकुमे, क्रा दादी, अपर सुबनसिरी और पपमबरे का सैंपल हम लोग यहीं टेस्ट कर रहे हैं ट्रिम्स में। एंड ट्रिम्स में हम लोग पार्ट ऑफ द स्मॉल लोड हम लोग ट्रू नेट में टेस्ट कर रहे हैं। सो दैट वी हैव नो इशू, ओनली विद ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अरुणाचल थोड़ा बैकलॉग है। सो उसमें कभी कभी 3 दिन के बाद 4 दिन होता है, 4 दिन 5 भी हो सकता है। तो उसमें हम लोग को थोड़ा ये ड्यू टू द न्यू इन्वायरमेंट हम लोग को पब्लिक लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा कोऑपरेट करने का, थोड़ा विद पेशेंस, बिकॉज एवरीथिंग इज इट कैन नॉट बी एज पर SOP, वी हियर एंड देयर वी हैव टू मेक आवर ओन एडजस्टमेंट। अब जहाँ तक होटल का जो अभी उस दिन हम देख रहा था कि एक लड़का ने कंप्लेन करा था रिगार्डिंग आफ्टर 12 days ही इज़ बीइंग आस्क्ड टू लीव द होटल। So in this case I think he should not be too tensed because
As of now, even Government of India is talking about 7 days quarantine. If you have stayed for 12 days and you are not symptomatic, the remaining 2 days, even if you go back home, ये उतना ना गंभीर चीज़ नहीं है. With wearing the mask and do the thing what is right, social distancing, I think should not be too much tension. I think I will advise the young boy that whatever your complaint, we have taken it well, but at the same time हम लोग reassurance देता है कि आप इतना चिंता मत हो जाए. So quarantine, whether be in the facility या at home, if you do the things that is right, I think that is good enough. सर जो सर हमारा जो RT-PCR टेस्ट करने है जो लैब है सर, वो लोता लेबोरेटरी है हमारे स्टेट में अभी ये कोविड-19 का जो टेस्ट को लेकर. तो सर जैसे आपने मेंशन किया ट्रूनेट, तो सर तो अभी जो ना हमारे स्टेट में ट्रूनेट मशीन कितना है सर? अभी जिस उस 2 हफ्ते पहले इनॉग्रेशन हुआ था फॉर 3 ट्रूनेट मशीन्स, उसमें अभी चल रहा है. ये यूनी है. एट अ टाइम 1 टेस्ट कैन बी डन. सो देयर आर 3 मशीन्स वहाँ हैं ट्रूनेट का, जिसमें हम लोग कैपेसिटी है 21 सैंपल डेली कर सकता है. बट अभी जस्ट शुरुआत है. दे आर एबल टू डू 15-16 सैंपल्स लाइक दैट. अभी आने के दिन में मोर ट्रूनेट मशीन आने वाला है, तो गवर्नमेंट अभी परचेस किया है. सो नाउ वी आर एट द लेवल ऑफ वी नीड टू ट्रेन द पीपल. अभी जिन लोगों को ये ट्रूनेट मशीन को ऑपरेट करेगा, इट विल बी इन अदर डिस्ट्रिक्ट लाइक तवांग, आलो, जीरो, खोंसा, नमसाई, पासीघाट में ये सब ट्रूनेट मशीन रखेगा. उसमें ये थोड़ा दे कैन डू मोर टेस्ट. सम मशीन्स कैन डू 4 टेस्ट एट अ टाइम, क्वार्टरी बोलते हैं. और एक मशीन है दो बोलते हैं, दो कर सकते हैं. जो यहाँ अभी है, इट कैन डू ओनली 1 टेस्ट एट अ टाइम. सो इन द डेज टू कम विल बी व्हेन द ट्रूनेट इज इंस्टॉल्ड एंड ट्रेनिंग जो है मैन पावर को लोग सब ट्रेनिंग दिया जाएगा. इसके बाद वी कैन सेंड मोर सैम्पल्स इन द ट्रूनेट. सो आई हैव अ फीलिंग दैट वी कैन डू अराउंड to begin with maybe 100 and 150 like that. We have to step up, so that load will be taken away from the RT-PCR. सर कुछ दिन पहले हेल्थ मिनिस्टर आलो लिबांग जी ने मेंशन किया था कि जल्द ही पासीघाट साइड में भी एक लेबोरेटरी सेटअप करने वाले हैं. तो सर उसका प्लान क्या है, कब तक होने का चांसेस है सर? पासीघाट का जो अभी एक्चुअली ये RT-PCR का लेबोरेटरी सेट करने के लिए क्लियर कट गाइडलाइंस है. विदाउट मेडिकल कॉलेज ये RT-PCR का वो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. हम लोग वो पासीघाट में कोशिश किया था विद ICMR, बट दैट वाज एंड देन रिप्लाई जो आया था विदाउट मेडिकल कॉलेज ये गवर्नमेंट इंडिया, बिकॉज इट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड इन अ मेडिकल कॉलेज. So we are not able to get the RT-PCR machine installed in पासीघाट. पर nevertheless अभी जो 2 मशीन आएंगे ट्रूनेट के द्वारा से, वो पासीघाट में मिलेगा. क्योंकि 24 तारीख को जब कोविड-19 पहला अरुणाचली कह सकते हैं जब पॉजिटिव रिजल्ट आया, उसके बाद में काफ़ी यहाँ पे पैनिक हो गए थे लोग. सोशल मीडिया में काफ़ी खराब कमेंट आ रहा था. मतलब जो कोविड पॉजिटिव थे वो नाम को डिस्क्लोज करने के लिए कह रहे थे, ट्राई डिस्क्लोज कर जो कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट को लेकर. तो उस पर सर आपको क्या कहना है सर? So very unique to our state, surprisingly and unfortunately जो हो रहा है ठीक नहीं है. अभी जहाँ तक ये कॉन्फिडेंशियलिटी हम लोग मेंटेन करना है, जैसे हम लोग HIV में मेंटेन करते हैं, नाम डिस्क्लोज नहीं करता है. सिमिलरली इन दिस कोविड-19 हम लोग को किसी का आइडेंटिटी हम लोग रिवील नहीं करना है. टेक देम एज अ केस एंड देन वो एक ह्यूमन बीइंग है. सो विद दैट वी आर नॉट अलाउड, वी शुड नॉट रिवील द आइडेंटिटी. सो उसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है, स्टिग्मेटाइज होता है, जो अभी अरुणाचल में अभी धीरे धीरे हम, मेरा आशा है कि विथ मोर अंडरस्टैंडिंग, विथ मोर अवेयरनेस ऑफ द कोविड-19, जो बीमार के बारे में पता करके जिन लोगों को नहीं समझता है और जिन लोग समझता है, इन लोग थोड़ा एक्सप्लेन करके थ्रू द कम्युनिटी नेटवर्क, थ्रू द CBOs and the elite, the people who are knowledgeable, please come forward and spread awareness to our own people, so that जितना जो misunderstanding है, myth है around this COVID-19 should be away. Then only we can move forward. If you हम लोग ऐसी रूप में बैठने से ठीक नहीं होगा. Knowledge has to be shared and it's a scientific thing है. Practically हम लोग काम करना है. Just imagining something that is coming your way, it is not going to help anybody. किसी को मदद नहीं होगा.
So please, our request from my side and my team and the health department to all the people of Arunachal, please be in a positive frame of mind and take anybody who's coming from outside to Arunachal, or they may be positive. We should treat them as human beings and not to look at as something very dangerous to you coming to your way. So with this, let us hope, because now it is happening in other states. They are doing managing despite all the numbers that they are coming. अरुणाचल में केवल एक है, वो हम लोग को अभी इतना डरने की चीज़ नहीं. वी शुड नॉट बी अफ्रेड. हम लोग गवर्नमेंट, अरुणाचल गवर्नमेंट की तरफ से और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हाउ बेस्ट वी कैन मैनेज द सिचुएशन. देयर विल बी शॉर्टफॉल्स हियर एंड देयर, बट ओनली हम लोग का रिक्वेस्ट है कि आप लोग विद काम माइंड, शांति के रूप से, डोंट गेट एंग्री, गुस्सा नहीं होना है. व्हेन यू गेट एंग्री, जब गुस्सा होगा उल्टा पुल्टा करने लग जाएगा, ये नहीं होना है. शांति के दिमाग से आप आराम से, हम लोग को दोनों कोऑपरेट करने से काम अच्छा होगा. तो क्योंकि आप लोग चंदा लोग ये समझना चाहिए कि फ्रंट लाइन जो वर्कर्स है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, सैनिटरी, सब लगे हुए हैं, तो तन मन 24 घंटे में काम कर रहे हैं. इन लोग भी आदमी आप लोग जैसे हैं, थक, दे विल बी ऑल्सो टायर्ड, फिजिकली एग्जॉस्ट होगा. लुक एट मी, आई एम ऑल्सो, डिस्पाइट माई और माई एग्जॉस्शन, हम लोग काम कर रहे हैं एंड वी आर नॉट कंप्लेनिंग फ्रॉम आवर साइड एट ऑल. वी आर ओनली फॉर यू. हम लोग टीम पूरा लगे हुए हैं. सो आवर रिक्वेस्ट इज प्लीज़ आप लोग गुस्सा मत होएं, जस्ट कोऑपरेट विद द सिस्टम and in the long run we will try our best, how best we can tackle the situation. Now positives will come, it has come already one, in the days to come we will have to see how things pan out, and then looking at the country at large, हम लोग को ये सब देख के with broad mind attitude होके अब संभलना पड़ेगा और आगे हम लोग पूरा मिल के काम करना है. कोऑपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर.